हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी सन बिहार में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज़ समाप्त हो गया है। तो इस वीडियो में पूर्ण रूप से जानेंगे कि नोबेल प्राइज़ किन किन लोगों को किन किन क्षेत्रों में मिला। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और आप तक अच्छा से अच्छा हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए प्रश्न पर आते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, साइकोलॉजी और मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किन वैज्ञानिकों को दिया गया? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है कैटालिन कैरिको और डूडू विस्मैन को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कैटालिन कैरिको और डूडू विस्मैन को दिया गया है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 में। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हैं कैटालिन कैरिको, हंगरी के रहने वाले हैं, और डूस विस्मैन अमेरिका को चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला है। कोविड-19 से लड़ने के लिए mRNA वैक्सीन के विकास से संबंधित खोज के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार कौन सा संस्था देती है? तो ये देती है फ्रेंड्स क्रोलिस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली में ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स 3 वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज 2023 में फिजिक्स में दिया गया है। ये देख लीजिए, ये तीनों लोगों को दिया गया है फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2023 में। ये इनको दिया गया है रॉल्स स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने पियरी एंगिस्टनी, फेरेक क्रूज और एनीएल हुइलियर को संयुक्त रूप से भौतिकी में 2023 नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। इन्हें यह अवार्ड पदार्थ में प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स से जुड़े अध्ययन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार कौन सा संस्था देती है? तो ये देती है फ्रेंड्स रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स 3 वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से 2023 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है। फ्रेंड्स, ये दिया गया है मोंगी जी बावेंडी, एलेक्सी आई एक्कीमो और लुइस ई ब्रूस को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए और क्वांटम डॉट्स के विकास के साथ नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे छोटा रूप खोजने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संस्था रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, ये नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान में स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 में साहित्य या लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है जॉन फॉ को दिया गया है साहित्य में नोबेल प्राइज 2023 में। ये है फ्रेंड्स जॉन फॉन से, इनको दिया गया है साहित्य के लिए नोबेल प्राइज 2023 में। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 जॉन फॉन्से उर्फ जॉन ओलाव फॉन्से को प्रदान किया गया है। असाधारण गद्य और नाटकों को रचने और अनकही बातों को आवाज़ देने की उनकी पहल के कारण उन्हें यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा संस्था साहित्य या लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है?
तो फ्रेंड्स ये प्रदान करता है स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की काम करता है। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति या पीस पुरस्कार 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है नरगिस मोहम्मदी जी को, जो कि एक पत्रकार हैं। फ्रेंड्स इस साल नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, जिन्हें लंबे समय से महिलाओं की आवाज़ और उनके हक के लिए आवाज़ उठाई हैं। इनको दिया गया है शांति में नोबेल पुरस्कार 2023 में नरगिस मोहम्मदी जी को। ये आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा। शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, साल 2023 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है क्लॉडिया गोल्डिन को। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लॉडिया गोल्डिन जी को दिया गया है 2023 में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार। बता दें फ्रेंड्स कि हाईवे यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को साल 2023 का इकोनॉमिक्स नोबेल पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को महिलाओं के श्रम बाजार के परिमाणों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी के द्वारा। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में, और नोबेल पुरस्कार का शुरुआत किया गया था 1901 में, और प्रथम भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, जो कि साहित्य के लिए दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। नेक्स्ट प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो ये किया गया है 1901 में आरंभ किया गया है स्वीडन के स्टॉकहोम से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। इससे आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार गणित में नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस समय गणित को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना गया था। उस समय चिकित्सा, अर्थशास्त्र और रसायन विज्ञान में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया और इनको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? तो ये किया गया था स्वीडन के द्वारा फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोबेल पुरस्कार का स्थापना स्वीडन के द्वारा किया गया था और स्वीडन के स्टॉकहोम से दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फ्रेंड्स स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को भागीदारी में दिया जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है अधिक से अधिक 3 लोगों के भागीदारी में। इसमें व्यक्ति या संस्था कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था फ्रेंड्स साहित्य के लिए। भारत में साहित्य के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी को पहला बार। उसके बाद दिया गया है सीवी रमन जी को 1930 में यह दिया गया था, भौतिकी के लिए दिया गया था। उसके बाद एस चंद्रशेखर जी को भी दिया गया था भौतिकी के लिए। फिर मदर टेरेसा, अमृत सेन, अमर्त्य सेन, इन सभी लोगों को दिया गया भारत में नोबेल पुरस्कार। भारत के लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था फ्रेंड्स 1930 में सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
भौतिकी के लिए इन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन के लिए दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये किया जा रहा है 1968 में कर दिया गया था, लेकिन देने का जो प्रावधान चालू हुआ वो 1969 में दिया जाने लगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं? तो फ्रेंड्स बता दें कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और इनको साहित्य के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मिला है फ्रेंड्स भौतिकी में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1983 में इनको दिया गया था भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को, और 1930 में दिया गया था सीवी रमन को भौतिकी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अरविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो फ्रेंड्स इनको मिला था चिकित्सा और शारीरिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मिला था फ्रेंड 1998 में इनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स ये मिला है अरविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को, जो कि भारतीय मूल के थे लेकिन ये अमेरिका में रहते थे, इसीलिए इनको बोला गया है कि भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये है अरविंद खुराना जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, और ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया 1983 में इनको दिया गया, और इनको दिया गया अरविंद खुराना जी को दिया गया 1998 में। तो ये डेट भी आप याद रखिएगा, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को दिया गया 1983 में। नेक्स्ट प्रश्न, नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों में युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स बता दें रविंद्रनाथ टैगोर ये साहित्य से हैं, ये तो सही है। सीवी रमन भौतिकी से हैं, ये भी सही है। अरविंद खुराना भौतिकी ये गलत है फ्रेंड्स। अरविंद खुराना जी चिकित्सा और शारीरिक विज्ञान से है। मदर टेरेसा जी को दिया गया है शांति के लिए, तेवी से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये अरविंद खुराना भौतिकी से नहीं है, ये है चिकित्सा से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 भारतीयों को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स सीवी रमन एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को, दोनों लोगों को भौतिकी में दिया गया है। इनको दिया गया है प्रकाश प्रकीर्णन के लिए, और इनको दिया गया एस्ट्रोनॉमी में ये चंद्रशेखर सीमा के बारे में इन्होंने अपना तथ्य दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1930 में पहली बार किसी भारतीय को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया है फ्रेंड्स 1930 में। प्रथम बार किसी भारतीय को नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के लिए, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनको 1930 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो फ्रेंड्स कैलाश सत्यार्थी जी को तो मिला है, एस.सी. खुराना जी को मिला है, मदर टेरेसा को शांति के लिए ही मिला ही है। तो ये नहीं मिला है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नोबेल पुरस्कार अभी तक नहीं मिला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर अमर्त्य
अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इन्हें महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये फ्रेंड्स मिला है इनको अर्थशास्त्र के लिए 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्र है? तो ये हैं फ्रेंड्स अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जी को 1998 में पहला बार नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स ये स्थापित किया है स्वीडन का सेंट्रल बैंक। स्वीडन का सेंट्रल बैंक के द्वारा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉल ए सैमुअल्सन जी के द्वारा नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में अकेले प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो ये बांटे जाते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन बी, स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम स्वीडन के स्टॉकहोम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उनके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अमर्त्य सेन जी को। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन डी, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। ये भौतिकी में प्रकाश प्रकीर्णन के लिए इन्हें सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, नोबेल पीस प्राइज नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जी को पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला शांति के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्रेंड्स राइट विलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, राइट विलीहुड पुरस्कार को। अगला प्रश्न है, मैरी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन श्रेणियों में मिले थे? तो ये मिला था फ्रेंड्स भौतिकी एवं रसायन के क्षेत्रों में मैडम क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार मिले थे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और अब तक हम लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।